क्या आप लोगों के मन की बात पढ़ना चाहते हैं? जानिए 3 तकनीकें जिनसे आप किसी का सच और झूठ पहचान सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं फेसलेस फोकस। आज हम बात करेंगे माइंड रीडर किताब से ली गई कुछ बेहतरीन तकनीकों की जो आपकी जिंदगी में काम आएंगी। हम अक्सर लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, पर हम कभी कभी सोचते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, उसकी नीयत साफ है या वो हमें बेवकूफ बना रहा है। डेविड लीबरमैन की किताब माइंड रीडर यही सिखाती है कि किसी के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, उसकी भाषा और उसके अंदाज पर ध्यान दो। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है। वो बार बार अपनी नाक छू सकता है, होंठ दबा सकता है या अचानक नजरें चुराने लगता है। कई बार लोग अपनी आंखें मिलाकर बात नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी आंखें उनकी सच्चाई उजागर न कर दें। अब सोचिए, अगर कोई आपके सामने बेवजह बार बार सफाई देने लगे, बार बार कहे कि मैं सच कह रहा हूं या आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, तो क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? सच्चे लोग खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते। ये भी एक संकेत है कि हो सकता है वो कुछ छुपा रहा हो। एक और चीज होती है जवाबों में बदलाव। अगर आप किसी से वही सवाल थोड़ी देर बाद दोहराते हैं और उसका जवाब थोड़ा सा भी बदलता है, तो समझ लीजिए कि वो जवाब भरोसे लायक नहीं है। सच बोलने वाला इंसान अपने जवाब पर कायम रहता है, लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान जवाब बदलने लगता है क्योंकि वो पहले कहे झूठ को याद नहीं रख पाता। इंसानों की आवाज भी बहुत कुछ कह देती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आवाज की टोन बदल जाती है। कई बार वो बहुत धीमे बोलने लगता है ताकि ज्यादा सवाल ना आए, और कई बार वो इतना तेज और ज्यादा बोलने लगता है कि सामने वाला सवाल ही ना पूछ पाए। ये दोनों ही संकेत हो सकते हैं कि वो अपनी बात में सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसी कला की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप किसी इंसान के सवाल का जवाब देने के बाद उसका रिएक्शन देखें तो बहुत कुछ पता चल सकता है। सच बोलने वाला इंसान सवाल के बाद शांत होता है, वो अपने जवाब को लेकर निश्चिंत रहता है। लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान बार बार आपकी आंखों में देखने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि क्या आप उस पर यकीन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज जो माइंड रीडर हमें सिखाती है वो ये है कि किसी इंसान के नेचुरल बिहेवियर को पहले जानो। अगर आप जानते हैं कि वो आम तौर पर कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे हंसता है, तब आप ये आसानी से पकड़ सकते हैं कि कब उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। झूठ हमेशा बदलाव के साथ आता है, या तो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, या एक्स्ट्रा सफाई, या फिर एक्स्ट्रा शांत दिखने की कोशिश। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि सच और झूठ के बीच फर्क करना कोई जादू नहीं है। ये एक कला है जो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। अगर आप लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके व्यवहार पर, उनके छोटे छोटे इशारों पर और उनके जवाबों की एकरूपता पर ध्यान दें, तो आप भी माइंड रीडर बन सकते हैं। झूठ बोलना इंसान के लिए आसान है, लेकिन झूठ को छुपाना मुश्किल, क्योंकि दिमाग को झूठ याद रखना पड़ता है और सच दिमाग में खुद ब खुद रहता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों, उसकी आवाज और उसके इशारों को देखिए। माइंड रीडर हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी इंसान अपने व्यवहार को पूरी तरह छुपा नहीं सकता। अगर वो किसी बात को लेकर असहज है, अगर उसके अंदर डर है कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी बॉडी, उसकी आवाज या उसकी आंखें कुछ न कुछ बता ही देंगी। तो दोस्तों, अगर आप सच और झूठ के बीच का फर्क समझना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ये एक प्रैक्टिस है और जितनी बार आप इसे करेंगे उतनी ही आपकी नजर तेज होगी और आप भी धीरे धीरे लोगों के मन की परतें पढ़ने में माहिर हो जाएंगे। झूठ को पहचानने की एक और असरदार तकनीक है इंसान के रिफ्लेक्सेस पर गौर करना। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका शरीर तनाव में आ जाता है। यह तनाव उसकी गर्दन, कंधों या हाथों में दिख सकता है। अक्सर लोग अनजाने में अपने हाथ मसलने लगते हैं, उंगलियां चटकाने लगते हैं या अपनी कुर्सी पर बेचैनी से हिलने लगते हैं। ये सब संकेत होते हैं कि सामने वाला भीतर से नर्वस है और शायद कुछ छुपा रहा है
माइंड रीडर बताती है कि झूठे इंसान की कोशिश होती है कि वो आपको प्रभावित करे। वो चाहेगा कि आप उसकी कहीं हर बात पर यकीन करें। वो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वो अपनी बात को पुख्ता बनाने के लिए ज्यादा डिटेल्स देगा, वो डिटेल्स जो अक्सर जरूरी नहीं होती। सच बोलने वाला इंसान सीधे मुद्दे पर बात करता है। वो बात को घुमा फिराकर पेश नहीं करता। कई बार इंसान अपनी आंखों से भी अपनी सच्चाई उजागर कर देता है। अगर कोई इंसान दाईं ओर ऊपर देखता है तो वो आमतौर पर कोई बात याद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अगर वो बाईं ओर ऊपर देखता है तो वो कल्पना कर रहा होता है। ये नियम हर किसी पर 100% लागू नहीं होते, मगर जब आप इन्हें बार बार देखें और परखें तो इनसे भी आप झूठ और सच में फर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी सांस लेने की गति बदल जाती है। वो हल्के हल्के छोटी छोटी सांस लेने लगते हैं क्योंकि उनका शरीर तनाव की स्थिति में आ जाता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक उसके चेहरे पर पसीना दिखने लगे या वो बार बार गला साफ करने लगे, तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो या फिर किसी बात को लेकर बहुत असहज हो। अब सोचिए, अगर आप ये सारी बातें ध्यान से देखना शुरू करें तो क्या आप किसी का मन नहीं पढ़ पाएंगे? माइंड रीडर यही कहती है कि इंसानों की बॉडी और व्यवहार ही वो भाषा है जो सच और झूठ को उजागर कर देती है। और एक और गहरा सच यह है कि लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनकी ऊर्जा बदल जाती है। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई सच बोलता है तो उसकी बातों में एक सहजता होती है, लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान चाहे जितना भी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करे, उसकी एनर्जी में हल्की सी बेचैनी होती है जो आपको महसूस हो सकती है अगर आप थोड़ी देर चुप रहकर उसे गौर से देखें। माइंड रीडर इस बात पर भी जोर देती है कि सच और झूठ को पहचानना कोई जज करने का तरीका नहीं है। ये एक कला है ताकि आप अपनी जिंदगी में सही फैसले ले सकें, ताकि आप उन लोगों पर भरोसा कर सकें जो वाकई भरोसे के लायक हैं और उन लोगों से सावधान रह सकें जो आपके विश्वास का फायदा उठाना चाहते हैं। कई बार लोग सच बोलते हुए भी डरे होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप सिर्फ एक संकेत पर भरोसा न करें। हर चीज को मिलाकर देखें, आवाज, शब्द, हाव भाव, आंखें, हाथों की हरकतें, सांसें, सब कुछ। सच और झूठ की पहचान तब और सटीक होती है जब आप इन सभी पहलुओं को एक साथ परखते हैं। माइंड रीडर हमें यह भी सिखाती है कि यह कला सीखने में समय लगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में सब समझ आ जाए। आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। आपको लोगों को ध्यान से देखना होगा, खुद से सवाल पूछना होगा कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। क्या ये उसका सामान्य व्यवहार है या वो कुछ छुपा रहा है? कई बार झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। वो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा मुस्कुराएंगे, ज्यादा आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि उनका मकसद सच्चाई छुपाना नहीं बल्कि आपकी सहमति पाना होता है। माइंड रीडर ये बताती है कि अगर कोई हर बात में आपकी बात से सहमत हो रहा है, हर समय आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या यह सच में उसकी फितरत है या वो कुछ छुपा रहा है? झूठ की एक और खासियत होती है कि वो टिका नहीं रह सकता। सच एक बार कहा जाए तो वो हर बार वही रहेगा, लेकिन झूठ को टिकाए रखने के लिए बार बार नई बातें गढ़नी पड़ती हैं। इसलिए माइंड रीडर सिखाती है कि किसी से बात करते समय उसके जवाबों में एक रूपता देखो। अगर कोई बार बार अपनी कहानी बदल रहा है, डिटेल्स बदल रही हैं, समय बदल रहा है, तो समझ लीजिए वहां कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, ये कला जितनी सुनने में दिलचस्प लगती है, असल में उतनी ही कारगर भी है। बस जरूरत है नजरें खोलकर देखने की, दिल और दिमाग को शांत रखकर सामने वाले को परखने की। जब आप ये कर लेते हैं तो आप न सिर्फ माइंड रीडर बनते हैं बल्कि एक ऐसा इंसान बनते हैं जो सच्चाई को गहराई से समझ सकता है। झूठ को पहचानने का एक और दिलचस्प तरीका है इंसान की शब्दावली पर ध्यान देना। माइंड रीडर में बताया गया है कि जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है तो वो सीधे और साधारण शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो इंसान झूठ बोलता है वो अपनी बात को ज्यादा गंभीर और बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। वो लंबे और जटिल शब्दों का इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी बात ज्यादा सच्ची और प्रभावशाली लगे। वो बार बार वही बात दोहराएगा ताकि वो खुद भी अपने झूठ को सच मान सके।
अब अगर आप गौर से सुने तो एक और फर्क दिखेगा। सच बोलने वाला इंसान अपनी बात में अपनी भावनाएं भी दिखाता है। वो कभी हंसता है, कभी हैरानी जताता है, कभी दुख दिखाता है। लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसकी मुस्कान बनावटी लगती है, उसकी हैरानी नकली लगती है, क्योंकि वो ये सब सोच समझ कर रहा होता है, नेचुरली नहीं। माइंड रीडर ये भी बताती है कि झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर आपके रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करता है। वो हर बात कहने के बाद आपकी आंखों में देखेगा कि आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं या नहीं। वो देखेगा कि क्या आपको और सफाई देने की जरूरत है। सच बोलने वाला इंसान ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि आप उसकी हर बात पर तुरंत भरोसा करें। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप उससे कोई डिटेल पूछें, जैसे किस समय क्या हुआ या वहां कौन कौन था, तो वो हकलाने लगेगा, रुक कर सोचने लगेगा। जबकि सच बोलने वाला इंसान बिना रुके जवाब देगा, क्योंकि उसके पास सच्ची यादें होती हैं और यादें सोचने की नहीं होती, वो खुद ब खुद सामने आती हैं। माइंड रीडर में एक बात और बहुत जोर देकर कही गई है, झूठ बोलना इंसान को थका देता है, क्योंकि झूठ को बनाए रखने के लिए दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। झूठ बोलने वाला इंसान थोड़ी देर बाद चिड़चिड़ा हो सकता है, उसकी एनर्जी डाउन हो सकती है और वो बार बार अपनी बात से हटने लग सकता है। इसलिए अगर आप लंबे समय तक किसी से बात करते हैं और उसकी एनर्जी में ये बदलाव देखें, तो वहां कुछ न कुछ छुपा है। और सबसे अहम बात, माइंड रीडर कहती है कि किसी इंसान को पहचानना एक प्रोसेस है। कोई एक संकेत, कोई एक हरकत, कोई एक शब्द ये तय नहीं करता कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। आपको पूरे इंसान को देखना होता है, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके शब्द, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, उसके हाव भाव, ये सब मिलकर सच और झूठ के बीच की दीवार को गिराते हैं। इंसानों का मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जो हर कोई सीख सकता है। आपको बस इतना करना है कि आप सामने वाले को बिना जल्दीबाजी के देखना शुरू करें। आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आप लोगों के सच और झूठ को पहचानने लगेंगे। जब कोई इंसान किसी सवाल पर गुस्सा दिखाने लगे जबकि वो गुस्से की कोई वजह नहीं है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। कई बार झूठ बोलने वाले लोग गुस्से का नाटक करते हैं ताकि सामने वाला और सवाल न पूछे। वो अपनी आवाज ऊंची करेंगे, तेवर दिखाएंगे ताकि आप डर जाएं और पूछताछ बंद कर दें। माइंड रीडर कहती है कि ऐसे गुस्से को असली गुस्सा मत मानिए, बल्कि ये देखिए कि वो गुस्सा सच में क्यों आ रहा है। माइंड रीडर हमें ये भी सिखाती है कि कुछ लोग इतने अच्छे झूठे होते हैं कि वो खुद को भी यकीन दिला देते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। ऐसे में उनकी बॉडी लैंग्वेज पर पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन तब भी उनकी आंखें और उनकी आवाज में हल्की सी बेचैनी रह जाती है। अगर आप धैर्य से उन्हें सुने और देखें तो वो संकेत दिख ही जाते हैं। और एक और खास बात, सच और झूठ की पहचान के लिए अपने खुद के अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखें। कई बार हमारा मन हमें पहले ही बता देता है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है, लेकिन हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। माइंड रीडर कहती है कि अपने भीतर की इस चेतावनी पर ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। माइंड रीडर में एक और गहरी बात बताई गई है, झूठ बोलने वाला इंसान हर बार अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। जब आप उससे कुछ पूछते हैं तो वो सीधे जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगता है। वो जवाब देने से ज्यादा सफाई देने या किसी और पर इल्जाम डालने में वक्त बिताता है। वो कहेगा, असल में वो मेरी गलती नहीं थी, या उस वक्त हालात ऐसे थे, या किसी और ने ये किया था। सच बोलने वाला इंसान साफ और सीधा जवाब देगा, वो बहाने नहीं बनाएगा। माइंड रीडर हमें यह भी सिखाती है कि जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसकी आवाज का उतार चढ़ाव नेचुरल होता है। वो बात करते वक्त आराम से सांस लेता है, उसकी टोन में एक सहजता होती है। लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान अपनी टोन पर कंट्रोल खोने लगता है। उसकी आवाज कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी बहुत धीमी, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे बोले कि सामने वाला यकीन करे। एक और जरूरी बात, झूठ बोलने वाले लोग अक्सर वक्त खींचने की कोशिश करते हैं।
जब आप उनसे सीधा सवाल करते हैं तो वो सवाल को दोहराएंगे। जैसे अगर आप पूछें, क्या तुमने ये किया, तो वो जवाब देने से पहले कहेंगे, क्या मैंने ये किया, ताकि वो दिमाग में झूठ गढ़ने के लिए कुछ सेकंड ले सकें। यह भी एक संकेत है जो माइंड रीडर में बताया गया है। झूठ और सच में फर्क करने का एक और तरीका है इंसान की आंखों में ईमानदारी का असर देखना। सच बोलते वक्त इंसान की आंखों में एक चमक होती है, उसकी पलकें नॉर्मल तरीके से झपकती हैं। लेकिन झूठ बोलते वक्त या तो वो बहुत ज्यादा पलकें झपकाएगा या बहुत कम, क्योंकि उसकी आंखें और दिमाग दोनों एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये असंतुलन पैदा होता है। माइंड रीडर बताती है कि झूठ बोलने वाले लोग अपने चेहरे पर दिखने वाले हाव भाव को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका चेहरा अक्सर उनका साथ नहीं देता। चेहरे पर छोटे छोटे माइक्रो एक्सप्रेशंस आ ही जाते हैं, जैसे होठों का हल्का सा थरथराना, भौहों का पल भर के लिए सिकुड़ना या जबड़े को भींचना। ये सब संकेत होते हैं कि अंदर कुछ छुपा हुआ है। और एक दिलचस्प पहलू, झूठ बोलते वक्त इंसान अक्सर बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। वो हर बात को बहुत सलीके से, बहुत साफ सुथरे तरीके से पेश करेगा ताकि कोई उस पर शक न करे। जबकि सच बोलते वक्त इंसान थोड़ा इधर उधर भी बोल सकता है, रुक सकता है, सोच सकता है, क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहा होता कि आप उस पर यकीन करें, वो सिर्फ अपनी बात कह रहा होता है। माइंड रीडर ये भी कहती है कि अगर आप किसी इंसान को धीरे धीरे शांति से सवाल करें और थोड़ा वक्त दें, तो झूठ बोलने वाला खुद अपने जाल में फंस जाता है, क्योंकि वो बार बार अपनी कहानी बदलने लगता है, उसके जवाब में डिटेल्स बदलने लगती हैं। इसलिए जब भी आप किसी की सच्चाई जानना चाहें, जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें, ध्यान से हर शब्द, हर हाव भाव को देखें और सामने वाले को अपने जाल में फंसने का मौका दें। झूठ की एक और निशानी ये है कि झूठ बोलने वाला इंसान बार बार अपनी बात पर जोर देने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, सच मानो, यकीन करो, कसम से, भगवान की कसम, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बात में कमजोरी है और वो उसे अपने शब्दों के जोर से मजबूत दिखाना चाहता है। सच बोलने वाला इंसान कभी कस्मों और कसमसियों का सहारा नहीं लेता। माइंड रीडर हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप किसी इंसान को बार बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछें और वो हर बार उसका जवाब एक जैसा न दे पाए, तो वहां झूठ की गंध है। सच वही होता है, हर बार एक जैसा। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ बोलने वाला इंसान आपको अपने से दूर नहीं जाने देगा। वो चाहेगा कि आप उसकी हर बात सुनें, आपसे नजदीकी बनाए रखें ताकि आप उसे परख ना सकें। वो सवाल बदल देगा, वो बात का रुख मोड़ देगा, वो हंसी मजाक करने लगेगा ताकि माहौल हल्का हो जाए और आप उसके झूठ पर ध्यान न दें। माइंड रीडर बार बार ये बात कहती है कि सच को पहचानना एक कला है जो आंखों से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से देखनी होती है। आपको सिर्फ सामने वाले की बातों को सुनना नहीं है, बल्कि महसूस करना है कि उसकी एनर्जी क्या कह रही है, उसके हाव भाव क्या बता रहे हैं और उसकी आंखें क्या छुपा रही हैं। दोस्तों, अब सोचिए आपके साथ ये छोटी छोटी घटनाएं कितनी बार हुई होंगी जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपका कोई साथी किसी गलती के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जब बॉस पूछते हैं तो वो बड़ी सफाई से कहता है, वो तो अमन ने किया था, मैंने तो सिर्फ हेल्प की थी। अब आप गौर करें, वो आंखें चुराकर जवाब दे रहा है, बार बार हाथ से अपना कॉलर या चेहरा छू रहा है, आवाज में घबराहट है। यही वो संकेत हैं कि वो सच नहीं बोल रहा, वो खुद पर से जिम्मेदारी हटाना चाहता है। माइंड रीडर कहती है कि सच बोलने वाला इंसान सीधे बोलेगा, बिना बहाने और बिना किसी और का नाम लिए। या फिर सोचिए, घर में कोई चीज टूट जाती है, जैसे टीवी का रिमोट गिरकर टूट गया। आप अपने छोटे भाई या बच्चे से पूछते हैं, वो कहता है, नहीं मम्मी, मैंने नहीं तोड़ा, शायद हवा से गिरा होगा। अब आप देखेंगे कि वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा, बार बार अपनी उंगलियां मसल रहा है या होंठ दबा रहा है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है और उसके मन का डर उसके शरीर की हरकतों में दिख रहा है। एक और रोजमर्रा का उदाहरण, कभी आपने किसी दोस्त से उधार मांगा हो और वो बार बार टालता रहा हो। वो कहेगा, अरे यार, मैं अभी बहुत परेशान हूं, अगले हफ्ते पक्का दूंगा।
और जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि वो सीधे जवाब नहीं दे रहा, बात को घुमा रहा है। वो आपकी नज़र से बचता है। वो फ़ोन पर बात करते हुए इधर उधर देखने लगता है। वो हंसने की कोशिश करता है ताकि माहौल हल्का कर दे। माइंड रीडर हमें बताती है कि ऐसे इशारे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो अंदर से सच नहीं बोल रहा। कई बार हम रिलेशनशिप्स में भी इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे अगर आपका पार्टनर आपसे कहे, मैं तुम्हें पहले ही सब सच बता चुका हूं, अब बार बार क्यों पूछ रही हो, और वो गुस्सा दिखाने लगे जबकि आपने सिर्फ सच्चाई जानने के लिए एक साधारण सवाल किया था। ये गुस्सा असली नहीं होता। ये गुस्सा इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप और सवाल ना करें। माइंड रीडर कहती है, जब गुस्सा अचानक और बिना वजह दिखे तो रुकिए और गौर कीजिए, क्या वो गुस्सा सच में आपकी बात पर है या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब एक और रोज की सिचुएशन पर गौर करें। मान लीजिए आपके दोस्त ने कहा कि वो किसी जरूरी काम की वजह से पार्टी में नहीं आ सका, लेकिन जब आप उससे डिटेल पूछते हैं, कौन सा काम था, कहाँ गया था, तो वो बार बार जवाब बदलता है। पहले वो कहेगा ऑफिस का मीटिंग था, फिर कहेगा नहीं यार, फैमिली का प्रोग्राम था। ये बार बार बदलती कहानी माइंड रीडर की वो क्लासिक निशानी है जो बताती है कि कोई अपनी बात को सच की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका झूठ टिक नहीं पा रहा। और सोचिए, कभी आपके बच्चे ने होमवर्क न करने की वजह बताई हो। टीचर ने होमवर्क ही नहीं दिया था, लेकिन जब आप डायरी या ग्रुप पर चेक करते हैं तो होमवर्क लिखा होता है। अब अगर आप बच्चे से पूछें तो वो बार बार पेन पकड़कर खेलेगा, पैर हिलाएगा, नजरें झुकाएगा। ये सारे माइक्रो एक्सप्रेशंस वो हैं जिन्हें माइंड रीडर पकड़ता है। माइंड रीडर हमें यही सिखाती है कि ऐसे रोजमर्रा के सीन में अगर आप थोड़ा रुककर, थोड़ा शांत होकर सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, आवाज और नजरों को पढ़ें तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं। आपको सामने वाला चाहे जितना भी बड़ा झूठ बोले, उसके चेहरे, उसके हाव भाव और उसकी आवाज की सच्चाई सामने आ ही जाती है। यही वजह है कि माइंड रीडर की ये कला आपकी हर जगह काम आती है। घर में, दोस्तों के बीच, ऑफिस में, बिजनेस मीटिंग में या फिर किसी भी नई पहचान से मिलते वक्त। सोचिए आप एक बिजनेस डील पर बात कर रहे हैं। सामने वाला इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमारा प्रोजेक्ट 100% सफल होगा, आपको लाखों का फायदा होगा, ये डील आपकी लाइफ बदल देगी। अब अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि वो बार बार अपनी बात पर जोर देने के लिए फालतू की कस्में खा रहा है या अपनी बात को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो आपकी आंखों में सीधे नहीं देख रहा या बार बार अपने हाथों से चेहरा छू रहा है, गला साफ कर रहा है या पानी पी रहा है। माइंड रीडर कहती है कि ये सब संकेत हैं कि वो अपनी बात को सच की तरह पेश करने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है कि कहीं आप उसकी सच्चाई पकड़ न लें। अब सोचिए एक और सिचुएशन। आप किसी दोस्त से पूछते हैं कि वो किसी मीटिंग में क्यों नहीं आया। वो जवाब देता है, यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जब आप उससे कहें कि क्या हुआ था, तो वो साफ साफ बीमारी का नाम नहीं बता पाता। पहले कहेगा पेट खराब था, फिर कहेगा सिर दर्द था, और फिर कहेगा नींद पूरी नहीं हुई थी। ये बदलती बातें माइंड रीडर की वही क्लासिक निशानी है। जो इंसान सच बोलता है उसकी कहानी एक जैसी रहती है, और जो झूठ बोलता है वो बार बार अपने शब्द बदलता है। अब एक सीन स्कूल या कॉलेज का सोचिए। आपका कोई दोस्त एग्जाम में चीटिंग करते पकड़ा गया, लेकिन वो कहता है मैं तो बस उसे पेन दे रहा था। अगर आप गौर करें तो उसकी आवाज में घबराहट होगी, उसकी नजरें झुकी होंगी। वो बात करते वक्त अपनी टी शर्ट या जैकेट का कोना पकड़े रहेगा या पेन से टेबल पर मारता रहेगा। माइंड रीडर सिखाती है कि ये वो छोटे छोटे हाव भाव हैं जो इंसान का सच बाहर ला देते हैं। कई बार हम सोशल मीडिया पर किसी की बातों में फंस जाते हैं। कोई कहेगा हमारी कंपनी 10,000 लोग काम पर रख रही है, या आप ये लिंक खोलो और रातों रात अमीर बन जाओ। माइंड रीडर कहती है झूठ पहचानने की कला यहां भी काम आती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत फ्लैशी वादे करते हैं। उनकी प्रोफाइल डीप करने पर इनकंसिस्टेंसीज दिखती हैं। कभी वो खुद को सीईओ बताते हैं, कभी फाउंडर, कभी एक्सपर्ट। वो आपकी नजरों से बचकर बात करते हैं और आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेने को मजबूर करते हैं। और अब एक और दिलचस्प सीन
मान लीजिए आपका कोई जानने वाला बार बार कहता है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन जब आप कोई सीधा सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देने से कतराता है। वो कहेगा, अरे यार छोड़ो ना, ये सब क्यों पूछ रही हो। वो बात बदल देगा, आपको उल्टा सवाल करने लगेगा, तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो। माइंड रीडर कहती है कि यह भी एक झूठ का संकेत है। सच बोलने वाला इंसान सवाल से नहीं भागता। असल में माइंड रीडर हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलने वाला इंसान चाहे जितनी चालाकी दिखा ले, उसकी बॉडी, उसकी आवाज, उसकी नजरें, उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं उसकी पोल खोल ही देते हैं। झूठ पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका यही है, सामने वाले को अपनी कहानी में उलझने दो। जल्दी ना करो, सवाल करते रहो और शांत रहकर देखो कि उसकी कहानी में कहां कहां दरार दिख रही हैं। माइंड रीडर कहती है, झूठ का वजन इंसान ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, वो झुकता ही है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आप भी अपनी जिंदगी में झूठ और सच की पहचान करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फेसलेस फोकस को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दिलचस्प और काम की जानकारियां पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगली बार हम ऐसी और भी गुप्त तकनीकें लाएंगे, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। धन्यवाद।